रेणुका में तो उससे भी बड़ी है। ये पे दोस्तों अभी हम आ गए हैं प्राचीन सूर्य मंदिर मार्तंड में, मटन में है। अगर प्राचीन कश्मीर के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पानी ही पानी था। इसको सती सर बोलते थे। सर का मतलब हुआ झील, तो सती के नाम पर ही था। ऊपर जो पहाड़ियाँ थी, गुफाएं थी, उनमें ऋषि मुनि तपस्या करते थे। इस जल के अंदर एक देव रहता था जिसका नाम था जलादुबा। उसने बचपन में तपस्या की थी। ब्रह्मा जी को उसको वरदान दिया था। ब्रह्मा जी ने जल के अंदर उसको कोई मार नहीं सकता था। ठीक है, जितना वो बड़ा होता गया उसने उस पावर का दुरुपयोग करना शुरू किया। जितने भी ऋषि मुनि संत थे उनको घसीट के पानी में लेना, आहत करना, मारना, ऐसा जो वो सारी परेशान हुए बहुत ज़्यादा। तो सप्त ऋषि में से एक ऋषि जो मैंने कश्यप ऋषि पहले ही बोला आपको, ये भी यहाँ पर तपस्या करते थे जी। तो सारे ऋषि मुनि इसके पास आ गए कि अब क्या होगा हमारा। फिर इनके गुरु थे भगवान विष्णु। इन्हें भगवान विष्णु की आराधना की। भगवान विष्णु प्रकट हुए, इन्हें बोला कि ऐसा मसला है। तो फिर भगवान विष्णु ने इसकी मदद करी। उसने अपना सुदर्शन चक्र चला के इसके पास जितनी भी दिव्य शक्तियाँ थी वो ऋषि मुनिगण सारे एक साथ गए बारामूला की तरफ, जो नॉर्थ कश्मीर में पड़ता है। आज के डेट में उसको शेरी बोलते हैं, शेरी। वहाँ से पहाड़ों के बीच में से एक पैसेज बना दिया, एक टनल सी मानो बना दी, जहाँ से यहाँ का सारा पानी वहाँ से आराम से निकल गया। अब इस देव को छुपने की कोई जगह नहीं रही। फाइनली श्रीनगर में हारी पर्वत एक जगह है, उसी जगह पर भगवान विष्णु ने उसको मार डाला। उसके बाद कश्यप ऋषि को काम सौंपा कि यहाँ पर अब सृष्टि बनाओ, सृष्टि, ताकि यहाँ पर अब ह्यूमैनिटीज बसने लगे। तो सबसे पहले इसमें जितने भी सप्त ऋषि में से बाकी 6 ऋषि थे उनको यहाँ पर सेटल किया। उसके बाद जितने भी ऋषि मुनि तपस्या करते पहाड़ियों में, गुफाओं में, उनको सेटल किया यहाँ पर। खुद इसने फिर दक्ष प्रजापति की पुत्री से शादी करी। दक्ष प्रजापति जो थे वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो उसकी बड़ी जो पुत्री थी आदित्य, वो उसकी घरवाली बनी। फिर फिर दित्ति, काद्रू, स्वरभि, ऐसे 5-8 और नाम है। उनसे अलग अलग बच्चे हुए। यहाँ पर काल चक्र बनाना था क्योंकि तब तो कुछ बना ही नहीं था। तो जो बड़ी वाली थी आदित्य, उसे 12 संतानें हुई, जिनके नाम पर भगवान विष्णु ने 12 महीनों का नाम रखा। और उसके बाद जो दित्ति थी, दित्ति के पुत्र जो थे वो थोड़ा राक्षस दानव थे, राक्षस प्रकृति के थे। उनको ये अच्छा नहीं लगा। उनको ये बाया नहीं कि आदित्य के पुत्र को सब कुछ दिया गया। फिर आदित्य के पुत्र को आहत करते थे, जिससे आदित्य खुद परेशान हो गया, अब क्या होगा मेरा। फिर उसने भगवान विष्णु की तपस्या की। भगवान विष्णु प्रकट हुए, बोले कि आप भगवान सूर्य की तपस्या करो क्योंकि वही पावरफुल है, वही आपको इसमें सहयोग हेल्प करेंगे। फिर ऐसा हुआ, फिर भगवान सूर्य की तपस्या कुछ समय के लिए की। फिर भगवान सूर्य प्रकट हुए और उन्होंने वरदान मांगा कि आप मेरे गर्भ से जन्म लो ताकि आप मेरे बाकी पुत्रों की रक्षा कर सको। फिर कुछ समय के बाद ऐसा हुआ, फिर भगवान सूर्य का 13वां अवतार मार्तंड आदित्य के गर्भ से यहीं पर जन्मे। और इस अलग का नाम पड़ा मार्तंड क्षेत्र ही पड़ा। इस मार्तंड देश ही मानो अलग का नाम पड़ा जी। जबकि इससे पहले सतीसर से पहले, जब मैंने सतीसर के बारे में आपको बोला, जब कश्यप ऋषि ने सृष्टि बनाई यहाँ पर, तो इस सारे अलग को पड़ गया नाम कश्यप मार। सतीसर के बाद कश्यप मार, जो टूट के आज कश्मीर बना है। ठीक है, तो यहाँ अब जब मार्तंड जी ने जन्म लिया तो फिर आदित्य ने भगवान विष्णु से बोला इसका नामकरण करना है। उन्हें बोला कि ये भगवान सूर्य है तो मैं इसका नाम क्या करूँ, ये तो सीधा सूर्य है। उसने बोला इसने मेरे गर्भ से जन्म लिया, इसे नामकरण करना आवश्यक है। तो उसने बोला कि मैं इसका नामकरण करूंगा, लेकिन जो 12 पुत्र मैंने जिनको दिए हैं पहले ही 12 महीने, अगर एक दिन उसको भेंट करेंगे तभी इसका 1 महीना बन सकता है, तो तभी ऐसा पॉसिबल है। फिर ऐसा हुआ, हमारे पंचम की तिथि घटती बढ़ती है। अभी कभी द्वितीया मिस होती है, तृतीया आती है ना। तो हमारे पंचम के अनुसार हमारा जो वर्ष होता है ये 354 या 355 डेज का ही होता है, जिसके अनुसार 365 दिन तो ऐसे कृष्ण कैलेंडर है। उसी तरीके से 32 महीना 16 दिन और 4 घड़ी के बाद एक अतिरिक्त महीना बन जाता है। ठीक है ना, जो इसी भगवान मार्तंड को दिया गया और नाम दिया गया परशुत्तम मास। इसके मास को परशुत्तम मास रखा गया। और उसमें महिमा ये है कि यहाँ पर जितने भी हमारे कुंड है, विमल कुंड, कमल कुंड, और भी एक हमारा नीचे चाकर नदी घाट है, वहाँ पर
जब ये परसोत्तम मास आता है, जैसे पिछले साल अधिक श्रावण था, उसमें बड़ा कुंभ लगता है यहाँ पर। हजारों की तादाद में लोग आते हैं, जो अपने स्टेट से भी और बाकी स्टेट से भी। सारे लोग अपने पितरों का श्राद्ध और पिंड कराते हैं यहाँ पर। अगर उनकी नॉर्मल डेथ हो या अननेचुरल डेथ हो, कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई फ्लड में जाता है, हमारा मानना है कि उनकी आत्माएं भटकती रहते हैं। ठीक है, उस भटकने से उनको दूर करने, मुक्ति के लिए यहाँ श्राद्ध और पिंड करना अनिवार्य है, जरूरी मास के अंदर, परशुत्तम मास के अंदर। और जो पितृपक्ष पिछले दूर चल रहा था, उसमें भी स्पिरिचुअल है ना, उस समय भी यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग आए और अपने पितृ का श्राद्ध और पिंड किया यहाँ पर। इस जगह की यहाँ पर बहुत ही ज्यादा महिमा है। और उसके बाद भगवान मार्तंड ने उसके बच्चों की रक्षा की और उन जितने भी राक्षस थे उनको मारा। तो इसके हाँ पूछिए। मुख्य मंदिर यही है? मुख्य मंदिर ये बीच वाला है। अच्छा, ये बाल अवस्था है, ये युवा अवस्था है। जी जी महाराज। और ये जो मैंने कुल बताए, इनके अंदर जो मूर्तियां हैं, ये भी पितृ रूपी और देव रूपी है। ये भी दर्शन ही है। ये जो पानी आता है शेषनाग से आता है, इसमें पानी कभी कम नहीं होता है, फ्लो चलता रहता है। यस सर, ये हजारों वर्ष पहले की मैं बात बता रहा हूँ आपको, ये आज की बात नहीं है। जब कुछ भी नहीं था तब ये बना था यहाँ पर। और अमरनाथ जो यात्रा जाती है उसका पड़ाव भी यही है। जो दक्षिण मकड़ा से श्रीनगर से इधर आती है, वो दो चिड़िया, एक है शिव रूपी और पार्थ रूपी, उनका स्नान इसी कुंड में किया जाता है इसमें। फिर 1 महीने के बाद फिर आते हैं शाम शुक्ल पक्ष दक्षिणी को यहाँ पर, फिर यहाँ पर उनका स्नान होता है। फिर यहाँ पर दिन भर पूजा अर्चना होती है। बहुत सारे लोग आते हैं, आस पड़ोस जितने यहाँ पर इलाके हैं, तो यहाँ पर दिन भर कीर्तन चलता है और सब कुछ भोजन भी यहाँ पर हम देते हैं। और हाँ, तो फिर यहाँ से वो अमरनाथ गुफा को जाते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तीर्थ स्थल की जो महिमा बताई है, तो इससे और लोगों तक भी ये जानकारी पहुँचेगी। हाँ, मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आप सभी को मैं इनवाइट करता हूँ, जितने भी हमारे देश में जिस भी कम्युनिटी से हमारे हिंदू भाई है, सरदार भाई है और एनीबडी एल्स, दे आर मोस्ट वेलकम टू प्लीज कम हियर एंड सी अपने ये जो स्वयं हमने बचा के रखा है यहाँ पर, किसी भी तरीके से इसमें कोई हानि नहीं हुआ आज तक। यहाँ की जितनी भी कम्युनिटीज है, चाहे हिंदू मुस्लिम वट एवर इट इज, तो सब की मान्यता है इसमें, कोई इसको हार्म नहीं किया है आज तक। तो दोस्तों, मंदिर के प्रांगण में हम यहाँ पर भोजन के रूप में प्रसाद ग्रहण करने वाले हैं। और ये देखिए, ये यहाँ का किचन है। पहले थोड़े थोड़े ही डालना, फिर अगर ज़रूरत लगेगी तो और ले लेंगे। अब बैठ जाओ ना, कुर्सी पे बैठ जाओ। ठीक है, अब बैठ जाओ, मैं दे देता हूँ। इसको बताया, बता देंगे। इन कामों में नहीं पीछे हटता। ये प्राचीन मंदिर मार्तंड, ये प्राचीन मार्तंड मंदिर के अवशेष यहाँ पर बचे हुए हैं। अभी जहाँ पर गए थे वो नया मंदिर था, ये है पुराना मंदिर। तो जिसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री यहाँ पर लिखी हुई है। इसका निर्माण 724 से 761 ईस्वी में किया गया।
जम्मू श्रीनगर हाईवे पे 8 किलोमीटर बनिहाल काजीगुड़ लेंथ 8.45 किलोमीटर यहाँ से शुरू हो रहा है। गजब। कश्मीर को जम्मू से पहली जो पुरानी टनल थी वो ऊपर से थी 3.4 किलोमीटर। ये टनल अब खत्म होने वाला है। देखिए बाहर से टनल अब खुल रही है। ये था बनिहाल टनल का अद्भुत नज़ारा जहाँ से हम गुजर रहे थे। एक और टनल रास्ते में आ रही है, श्रीनगर जम्मू के रास्ते। ये तीसरी टनल थी। ये टनल यहाँ पर ख़त्म हो रही है। चौथी टनल यहाँ पर ख़त्म हो रही है। हाईवे में लोग भेड़ चरा रहे हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे पे 8वां टनल पार करने के बाद हम इस ढाबे पे रुके हुए हैं। देखिए दोनों तरफ पहाड़ों का नज़ारा है। हाईवे में बहुत लंबी जाम लगी हुई थी क्योंकि बकरी और भेड़ वाले ने पूरे रोड को जाम करके रखा हुआ था। वहाँ पर हमारे 2 घंटे वहाँ बर्बाद हो गए, वरना अभी तक हम उधमपुर पहुँच चुके होते। और देखिए इधर का नज़ारा कुछ इस तरह का है। पटनी टॉप की तरफ आए हैं कि बाएं तरफ? वो पटनी टॉप है, सामने पटनी टॉप। ये हुआ पटनी टॉप, जहाँ पर उसके क्रॉस में पर सब्जी रोटी भी है क्या इसके पास? सना फल यहाँ पर दिखती है कभी कभी। बहुत अच्छी खासी स्नो डलती है यहाँ पर। फाल नहीं, स्नोफॉल बहुत डलती है। अरे वो तो हम कॉमेडी करने के लिए सना फाल बोल रहे हैं। इसके ऊपर जो है वो नत्था टाप है, वहाँ पर भी खूब अच्छी खासी स्नोफॉल। यहाँ पर रोपवे है क्या? यहाँ पर है क्या? अभी पता नहीं बन गया हाल फिलहाल में, पहले नहीं था जब मैं गया। पहले बाय रोड